अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो? चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्यूब रूट का ट्रिक हमें आज पढ़ना है बेटा। क्यूब रूट का ट्रिक, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना हो बेटा, मैं आपको एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बेटा, अगर आप इस ट्रिक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो आप बेटा किसी भी नंबर का क्यूब रूट विद इन 9 सेकंड्स में आंसर उसका दे सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस ट्रिक के लिए हम देखेंगे हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होना चाहिए वो आपको कुछ नंबर्स का क्यूब रूट याद रखना है बेटा। 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे ही 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ये क्यूब्स कुछ आपको बेटा याद रखने हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं। इन पहले 10 नंबर्स के क्यूब उतना मुश्किल भी नहीं होता है। आपको अगर याद होगा 1 का क्यूब आपको याद ही होगा बेटा। 1 का क्यूब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आंसर आएगा। 2 का क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आंसर 8 आएगा। और 3 का क्यूब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 27। वेरी गुड। 4 का क्यूब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4 इंटू 4 सर 64 आता है। और 5 का क्यूब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या आता है सर? 125। सर ऐसे ही 6 का क्यूब 6 को जरा 3 बार मल्टीप्लाई करो सर 6 इंटू 6 36 36 इंटू 6 216। ऐसे ही जरा 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 7 सर 49 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो सर 343। जरा 8 का क्यूब बोलो सर 8 इंटू 8 64। और 64 को और 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे सर 512 के बराबर आता है। ऐसे ही जरा 9 का क्यूब बोलो सर 9 इंटू 9 आएगा 81। और 81 को और 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो 729 के बराबर आते हैं। इसी तरह जरा 10 का क्यूब बोलो सर 10 इंटू 10 100। 100 को और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 देता है सर। मत है कोई मुश्किल ज्यादा। पहले 10 नंबर्स के क्यूब आपको याद होने चाहिए बेटा, वो कोने में आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो ट्रिक है ना बेटा वो कुछ यूं है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको याद रखना है बेटा, जब भी आपको ये छोटा सा बक्सा आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो ट्रिक है उससे बहुत आसान होता है। यहाँ पे आप नजर रखो बेटा, अगर आपके पास जो यूनिट डिजिट होगा, जिस नंबर को आपको क्यूब रूट निकालना है उसमें देखो बेटा यूनिट डिजिट कौन है, दूसरा उसका आंसर यहां से लिखो। अगर आपको यूनिट डिजिट पे, यहां से नजर रखो बेटा, अगर आपको यूनिट डिजिट पे 1 आ गया, अगर आपको यूनिट डिजिट पे 1 आ गया तो 1 के लिए आपको याद रखना है बेटा 1 का आंसर 1 ही आता है। यहां से देखो बेटा सबसे आसान है ये, यही से देखो 1 को यूनिट डिजिट में क्या आता है? 1 का आंसर 1 आएगा। बहुत ही आसान। सर 2 का यूनिट डिजिट में क्या आता है? इनको लास्ट में लिखेंगे, पहले देखेंगे किन का आपके साथ आता है। सर 4 का भी यूनिट डिजिट में 4 ही आता है। मतलब 4 अगर यूनिट डिजिट में है आपके नंबर को, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, आंसर 4 ही लिखना। 5 का भी सर 5 ही आता है। 5 अगर यूनिट डिजिट में है क्यूब रूट को तो आंसर 5 लिखो। 6 का भी सर 6 ही आता है, शाबाश। और सर 9 को भी सर 9 ही आता है, बहुत ही अच्छा। सर बचे कुछ छोटे नंबर उनका तो चेंज होता है सर। अब आप यहाँ देखो बेटा 2 का क्या आ जाता है बेटा, अगर 2 यूनिट डिजिट पे है क्यूब रूट को तो आप नंबर में आंसर लिख लेना 8। 2 का क्या आंसर आ जाता है सर? 2 का क्यूब 8 देता है सर। सिमिलरली 8 का क्यूब 2 देता है, रेसिप्रोकल में 8 2 देता है। यहाँ पे अगर देखोगे बेटा 3 का क्यूब 7 देता है और 7 का बेटा रेसिप्रोकल में 7 का 3 देगा। ये बहुत ही आसान से चीजें हैं जो आपको यही से पता चलती है बेटा, जब आप याद रखोगे पहले 10 नंबर्स के क्यूब्स को।
बहुत आसान होता है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 8 27 64 1 2 5 बेटा, 2 1 6 3 3 4 3 बहुत ही आसान होता है। 5 1 2 7 2 9 और लास्ट पे 1000 बेटा। यहां तक याद रहा बेटा। देखो अब चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी मतलब जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि ये कंसेप्ट क्या बोलता है। चलो आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। कोई नंबर ले लो बेटा, कोई एक नंबर में यहां से लूंगा जो एसएसबी के एग्जाम में आया था, जो रिसेंटली एसएसबी के एग्जाम में आया था 39304। इस नंबर का आपको बोला गया है बेटा क्यूब रूट निकालो। तो इस नंबर का क्यूब रूट मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन में लिखो इसका क्यूब रूट 39304 बेटा। सर हम तो स्क्वायर रूट में भी ऐसे लिखते थे, लेकिन बेटा क्यूब रूट में ये फर्क होती है, यहाँ पे नंबर लिखा होता है 3। क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा ऊपर जो ये नंबर रूट है ना, इसका पावर 1/3 होता है और स्क्वायर रूट में इसका पावर 1/2 होता है। तो देखो कितना आसान ट्रिक है। सर यहाँ क्यूब रूट में क्या पेयरिंग 2-2 का होता है कि 3-3 का? बेटा क्यूब का मतलब 3 बेटा। यहाँ पेयरिंग राइट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। और कितने नंबर्स का पेयरिंग? सर 3-3 का। पहले 3 आपका बनाए पेयर, सर दूसरे पेयर में तो 2 ही बचे हैं, तो 2 ही ले लो, जितने बचे पेयर में वो सारे ले लो। लेकिन पहले याद रखो, पहले पेयर में कितने लेने बेटा? 3 लेने हैं सर। और 4 का देखो बेटा, 4 जब होगा तो 4 का आंसर क्या आता है बेटा? बहुत ही आसान सर, 4 का तो आंसर 4 ही आता है। मतलब पहला क्यूब रूट का पेयर खत्म हो गया। अब दूसरा देखो सर, 39 हमें देखना है किन 2 नंबर्स के क्यूब्स के दरमियान है। सर 39 को हमने यहाँ देखा, सर 39 आता है 27 और 64 के दरमियान। 3 का क्यूब 27 था और 4 का क्यूब सर 64 था। 39 इन्हीं के बीच में आता है। आपको हमेशा छोटा वाला नंबर यहाँ से चूज करना होता है। मतलब 39 के लिए आप 3 इस्तेमाल करो बेटा, तो आंसर आपका आएगा 34 बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये आपके पास नंबर था बेटा 39304, ये आएगा ऐसे 34 का क्यूब, और वो क्यूब और ये क्यूब कैंसल होगा बेटा। ये इस वक्त क्यूब रूट है, इसके साथ यहाँ पे छोटा सा क्यूब लिखा हुआ है, आंसर 34 आता है। चलो दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होगा। ये पहला एग्जाम्पल था, चलो दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो हम ये लेंगे 636, एक बड़ा सा एग्जाम्पल 056। चलो इसमें देखते हैं ये ट्रिक क्या काम करता है। तो आपको क्या लेना है बेटा, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। मतलब क्यूब रूट पहले ऊपर से ले लो। नंबर क्या है? 636,056। इस रूल ने क्या कहा है? पेयरिंग करना है सर। पेयरिंग नहीं, ट्रिपलेट्स लेने हैं। ट्रिपलेट्स मतलब सर पेयर बनाना है 3-3 का। स्टार्ट कहां से करना है बेटा? यहां से, राइट हैंड साइड से बेटा। सर पेयरिंग के बाद करना क्या है हमें? आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर? 6, और 6 के लिए आंसर क्या आता है बेटा? 6 ही। यहां से मैंने बोला ना, ये डिब्बा याद रखो बेटा, बहुत ही आसान। बाकी जो बचा दूसरा पेयर बेटा, ये देखो ये किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है? सर 636। ये तो 512 और 729 के बीच में आता है बेटा। मतलब 5 का सर 8 का क्यूब हमें आता है ना 512, 9 का क्यूब हमें आता है ना 729, इन्हीं के बीच में आता है सर 636। इन 2 में से छोटा सा नंबर चूज करो, 8 का क्यूब चूज करो। मतलब 8 यहाँ पे आंसर। ये बहुत ही आसान है, आंसर आ गया 86 इसको। मतलब ये नंबर आएगा 86 का क्यूब, और ये क्यूब रूट कैंसल होगा तो हमें 86 मिलेगा बेटा। इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, ये स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें यहाँ पे क्यूब था और स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलो और एक एग्जांपल पहले लेता हूं। ये आया था 2018 में, रेलवे के एग्जाम में आया था। ये एग्जांपल में हमें आया था 185193 बेटा। इसका आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला गया है। जरा निकालो फास्ट फास्ट, मुझे आंसर बोलो जरा, शाबाश। क्यूब रूट ऊपर से 185193, जरा फास्ट मुझे बोलो कहां से पेयरिंग। पेयरिंग सर राइट हैंड साइड से कीजिए, यहां से एक पेयर, यहां से एक पेयर। पेयर यहाँ पे ट्रेड से मतलब 3-3 का पेयर स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से। 3 के लिए आंसर देखो सर, 3 के लिए यहाँ बॉटम पे आंसर दिया गया है। 3 के लिए 7, ना कि 7 लिखना, 7 के लिए 3 सर। 3 के लिए आंसर 7 है तो 7 लिखो। बाकी देखो ये जो 185 बचा, ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है सर। हमने यहाँ पे देखा 5 का क्यूब हमें आया था 125 और 6 का क्यूब हमें आया 216 और 185 इन्हीं के बीच में है। तो देखो यहाँ से सिलेक्ट को कौन सा करना है सर, छोटा वाला सिलेक्ट करना है, मतलब 5 को सिलेक्ट करना है। 57 आंसर आएगा 57 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब बेटा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। यही 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपको ट्राई करना है। 1-2 में मैं भी आपके साथ मिलकर ट्राई करेंगे। सोल्यूशन सपोज आपको बोला गया क्यूब रूट निकालो 64 का, मतलब हमें क्यूब रूट यहाँ पे 64 के ऊपर रखना है और मेथड अपना अप्लाई करना है। पहले ही सबसे पहले आपने ये देखा सर, यहाँ पे तो पहले क्या बनाना होता है सर, राइट हैंड से स्टार्ट करना होता है और 3 का पेयर लेना होता है, 3-3 नंबर्स का। लेकिन सर यहाँ पे तो पहले ही से 2 ही थे। आप क्या करोगे यहाँ पे डायरेक्ट देखो बेटा, यूनिट डिजिट क्या है 4 और 4 के लिए आंसर क्या आता है बेटा 4 आता है। मतलब ये 4, इसमें आंसर क्या आएगा बेटा 4। मतलब ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब। क्यूब वो 4 का क्यूब जो है ना बेटा, ऐसे आएगा यहाँ पे आंसर। सर ये बराबर है 4 का क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल होगा, क्यूब रूट, तो आंसर आएगा 4, है ना। बहुत ही आसान। चलो अब दूसरा पार्ट आपके लिए है। दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखो बेटा, क्यूब रूट लेना है बेटा 512 को। ऐसे क्वेश्चन को बेटा विद इन 9 सेकंड हम सॉल्व करते हैं बेटा, 1 सेकंड भी नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सर इसमें तो खाली एक ही ट्रेड बना, पेयर लेना है 3-3 का, खाली एक ही पेयर बना। उसमें यूनिट डिजिट 2 था और 2 के लिए हमें यहाँ बॉक्से में आंसर 8 आता है। मतलब इसमें 8 आंसर आएगा बेटा। ये 8 का क्यूब बनेगा और क्यूब रूट कैंसिल होगा तो आंसर 8 आएगा। ठीक है बेटा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनल एग्जाम्पल यहाँ से लूंगा बेटा। 5th पार्ट जो है यहाँ पर वो क्यूब रूट हमें लेना है 15625 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है बेटा आपको पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। एक पेयर बना 3 का, दूसरे में खाली 2 आ गए। पहले पेयर में हमारे पास यूनिट डिजिट आ गया 5 और 5 के लिए आंसर 5 आता है। दूसरा जो पेयर बचा 15 का, 2 नंबर्स का जो पेयर बचा 15। 15 देखो किन के बीच में आता है सर, 2 का क्यूब है 8 और 3 का क्यूब है 27 और 15 इनके बीच में आता है। तो यहाँ 2 में से छोटा चूज करो, वो 2 है। मतलब ये 25 का क्यूब आंसर आएगा 25। मतलब ये ऐसे निकलता बेटा 25 का क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल होता और आंसर आ गया 25। ठीक है बेटा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्यूब एंड क्यूब रूट का ये जो ट्रिक। कैसा लगा आपको बेटा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। अगर आपको किसी भी पार्ट में और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको उसमें थोड़ा सा हेल्प करूंगा बेटा, उस नंबर का भी क्यूब रूट ढूंढने में, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज।